नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें। यदि वीडियो में कोई बुराई लगे तो इसको डिसलाइक कर कमेंट में बुराई बताने का कष्ट करें और रेगुलर अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। यदि इससे किसी का कोई लाभ होने की संभावना हो तो वीडियो को शेयर करें। तो आइए जानते हैं कि विचार क्यों उठते हैं। विचार उठने के कुल 7 कारण हैं, जिनमें से 5 मुख्य कारणों के बारे में लगभग सभी लोग जानते होंगे, जो कि हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द का संकेत कानों के माध्यम से जाता है। स्पर्श का संकेत त्वचा के माध्यम से जाता है। रूप हम आँखों से कुछ देखते हैं। रस जीवा से अनुभव करते हैं और गंध नाक से अनुभव करते हैं। ये सभी संकेत हमारे चित्त द्वारा पढ़े जाते हैं। उसके पश्चात बुद्धि स्मृति में संचित तथ्यों के आधार पर गणना करके ये पता करती है कि ये किस वस्तु का, किस व्यक्ति का रूप है या शब्द है, या ये किसका स्पर्श है, या ये कौन सी गंध है, या ये किस वस्तु का स्वाद है। और यदि हम पहले से किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु को नहीं जानते हैं तो ऐसी अवस्था में बुद्धि हमारी स्मृति में संचित तथ्यों के आधार पर उस व्यक्ति या वस्तु के गुणधर्मों की गणना करके ये अनुमान लगाती है कि ये हमारे लिए हानिकारक है या लाभदायक है। इसी आधार पर आगे के विचार निर्भर करते हैं। अब हम जानते हैं उन 2 कारणों को, जो और शेष 2 कारण हैं जिनसे कि विचार उत्पन्न होते हैं। उनमें से एक कारण है संस्कार, यानी कि हमारी वो इच्छाएं जो हम पूरी करना चाहते थे परंतु पूरी अभी तक नहीं हुई हैं, जो अधूरी इच्छाएं हैं, या कर्मों का वो फल जो अभी हमको भोगना है। जैसे कि उदाहरण से समझिए कि यदि हम मंदिर में बैठे हों तो वहाँ पे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जो भी होगा वो सब उसी तरह का होगा कि मन में भक्ति भाव जगे, श्रद्धा का भाव जगे। फिर भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मंदिर जाते हैं तो उनके अंदर कामुकता के भाव उठते रहते हैं। उसका क्या कारण है? उसका कारण है उनकी अधूरी इच्छाएं, उनके संस्कार। जो 7वां और अंतिम कारण है विचार उठने का, वो है किसी दूसरे के विचार, वायुमंडल में बिखरे हुए विचार। हमारा चित्त जिस वेब फॉर्म में ध्वनियों को सुनता है या रूप को देखता है या सब या स्वाद को चखता है या गंध को महसूस करता है या स्पर्श को महसूस करता है, उसी वेब फॉर्म में वो हमारे विचारों को रिलीज भी करता है। तो यदि किसी व्यक्ति के विचार आपके चित्त पर ठोकर देंगे तो उससे भी आपके चित्त में लहर पैदा होगी और विचार उठेंगे। टेलीपैथी का यही सिद्धांत होता है। हम अपने कानों को बंद कर लें तो शब्द नहीं सुनाई पड़ेगा, आँखों को बंद कर लें दृश्य से नहीं दिखाई पड़ेगा। किसी ऐसे स्थान पर बैठें
जहाँ कोई सुगंध या दुर्गंध न हो तो ये विचार भी नहीं उठेगा। हम जब तक कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे तब तक जीभ स्वाद भी नहीं बताएगी, यानी कि रस वाला माध्यम भी बंद हो जाएगा। हम एक ही जगह पे कहीं एकांत में बैठ जाएंगे तो स्पर्श से भी विचार नहीं उठेगा। इन 5 कारणों को तो हम रोक सकते हैं, लेकिन शेष जो 2 कारण हैं उन कारणों को कोई साधारण व्यक्ति नहीं रोक सकता है। और विचारों से कोई विशेष हानि भी नहीं है तब तक जब तक कि ये हमारी इच्छा को न जगा दें, जब तक कि हमारा कल्पित अहम इनसे न जुड़ जाए, जब तक कि हम इनसे न बंध जाएं। अब इच्छा पर विस्तृत चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।